नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए नोएडा का रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए आज यूपी की जनता को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आज एक्सप्रेसवे की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे तक पहुंचेंगे। अभी क्या वहां से जानकारी मिल पा रही है? 11:30 बजे तक पहुंचेंगे। अभी क्या वहां से जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आयुषी, निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात का दिन है और इसको कई मायनों में बहुत अहम माना जाना चाहिए। जो एक्सप्रेसवे मिल रहा है, जो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के कि जो बहुत कटे हुए थे, बहुत पिछड़े माने जाते थे। एक बीहड़ का इलाका था, सोच के देखिए कि डकैतों का इलाका रहा है और कितनी मुफलिसी में यहाँ के लोग जीते थे। लेकिन इन सब चीज़ों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और इस एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड टाइम में बनाने का निर्णय लिया। 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसमें लागत लगी है और मज़े की बात यह है कि इसमें 9 नदियां ऐसी पड़ेंगी रास्ते में कि जिनको ये एक्सप्रेसवे पार करेगा। और तकरीबन अगर दिल्ली से बात की जाए तो दिल्ली से तकरीबन केवल और केवल 7 घंटे में, जिसको 12 घंटे में कभी पूरा किया जाता था, ये इटावा से कनेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगवानी के लिए पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर और वहां पर एक बहुत भव्य आयोजन आज हो रहा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। दिल्ली से उनके जाने का है, 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन तकरीबन 1 घंटा देरी से जाने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। और अगर वहाँ की बात करूँ मैं, मौके की जो हमें अपने संवाददाताओं से जो जानकारी मिली है, एक बहुत अच्छा पंडाल बनाया गया और अगर वहाँ पर देखा जाए तो एक देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत ये पंडाल है। तिरंगा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है और उसके अलावा यहाँ पे, क्योंकि ये जो इलाका है आरुषि, ये मानना पड़ेगा कि यहाँ के लोकगीत, जो महोबा का जो इलाका है वो कहीं आला और उदल जो थे वो एक लोक गायक थे और उनकी गायकी को अभी तक भी वहाँ पे माना जाता है। झांसी का इलाका लगता है तो झांसी की रानी के भी जो कहीं ना कहीं उसकी वीरांगना जो थी, उनकी भी, लक्ष्मीबाई की, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बात करते हुए लोग दिख रहे हैं। वक्ता वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जनता के बीच भारी उत्साह है। एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं ये सौगात जो है इसके बारे में बातचीत की जाएगी। और एक और बेहतर जो बात है, जिस कंपनी को ये दिया गया है वो अगले 5 साल तक इसका मेंटेनेंस करेगी और इसके साथ साथ सबवे भी बनाए गए हैं ताकि वहाँ जो गांव इसके किनारे आएंगे उनके ग्रामीणों को कहीं ऐसा ना लगे कि वो कहीं अछूते रह गए हैं। उनके लिए कनेक्टेड रोड है, क्योंकि खेतों से उन्हें एक गांव से दूसरे गांव यदि जाना है तो एक्सप्रेसवे को टच नहीं करना होगा। तकरीबन 24 से ज़्यादा ऐसे पुल हैं जिन पुलों को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक दूसरी जगह जाने के लिए, अगर एक किनारे से दूसरे किनारे आना है तो आया जाया जा सकता है। 4 रेलवे के ब्रिज हैं। तो आज ये जो एक सौगात है, ये सौगात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में। और एक और जो बड़ी जो दूसरी बड़ी जो खबर है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर तमाम जो विधानसभाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, उसके अलावा दिल्ली में भी लोकसभा सीट को, लोकसभा के जो सांसद हैं उनको किस तरीके से वोट का इस्तेमाल करना है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। लखनऊ में सारे तमाम जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है, किस पेन का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके का बैलेट पेपर होगा और किस किस तरीके से उन्हें अपने वोट को कास्ट करना है। इसके लिए आज एक ट्रेनिंग जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। आज ये 2 बड़ी खबरें जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से रहेंगी। और लेकिन बड़ी खबर, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे देंगे और उनकी अगवानी के लिए तमाम जो उत्तर प्रदेश का अमला है वो पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे और ये सौगात जो है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाएगी। जी राजकुमार, देखिए अगर बुंदेलखंड की बात करें तो ये बहुत ही पिछड़ा इलाका रहा है। हमेशा ही भूखमरी यहाँ पर और गरीबी देखने को मिली है। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं, बल्कि देश में नहीं विदेश में भी लोग अब बुंदेलखंड को जानेंगे, क्योंकि 2020 में इसका शिलान्यास किया गया था और अब आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। बिल्कुल आयुषी, निश्चित तौर पर, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली जो केंद्र सरकार है, अगर वो सबकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी, हर आदमी का ध्यान नहीं रखेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो नारा है
ये बेमानी नज़र आएगा और शायद उसको बहुत गंभीरता से लिया केंद्र सरकार ने। और जिस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया, इससे और भी इतर बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं कि जो तमाम जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, जी। उनका सीधा सीधा मोटो ये है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका भी विकास होना चाहिए, उसके हाथ में काम होना चाहिए। क्योंकि आदमी अगर देखा जाए तो अपराध की दुनिया में कोई व्यक्ति कब जाता है जब उसके पास काम नहीं होता। और इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि ये चित्रकूट और इटावा के बीच का जो एरिया है ये पूरा बीहड़ का इलाका, क्योंकि वो ज़मीन वहाँ पे उपजाऊ थी नहीं, ज़मीन जी। में कुछ पैदावार होना नहीं था, तो उसके बाद फिर क्या बचता था। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हुए इस पे दिख रहे हैं। उसके लिए भी एक पूरी व्यवस्था ये की गई है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मानसिकता किसी की नहीं बदली जा सकती, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, जब लोगों को काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है डाइवर्ट होगा और वो अपनी योग्यता को वहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा पाएंगे। इस बात को बहुत गहनता से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो इसका जो अमला मला जो उसकी जो कोर टीम थी, उस कोर टीम में कहीं ना कहीं एनएच और केंद्र जी, सरकार की भी बिल्कुल जो रुकेंगे महती आप, हम भूमिका आपके थी पास वो रही। लौटेंगे। इन सब राजकुमार, आप जिलों बने का रहिए हमारे पूरा साथ। आंकड़ा निकाला अभी गया हम रुक क्या। कर लेते हैं अनिल नेताम का, हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। अनिल, क्या आज तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं रायपुर से, विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो अहम खबरों की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है प्रदेश के राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे लगभग 12 बजे के जो समय है जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक होगी राजभवन में, उसमें भी शामिल होंगे। इसी के साथ जो है चेस जो कार्यक्रम होने वाला है राजधानी रायपुर में, उसमें भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो शिरकत करेंगे। तो इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी छत्तीसगढ़ दौरे पे 3 दिवसीय दौरे पे राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज जिस तरह से राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, उस बैठक में जो है पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया भी वहां पर शामिल होंगे। इसी के साथ जो है उनका जो है पीएल पुनिया जी का जो है 3 दिवसीय दौरा है। बात में दूसरी बड़ी खबर ये करें आयोग से, तो जो है प्रदेश में जो है कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना केसेस में लगातार वृद्धि छत्तीसगढ़ में जो है देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें जो 453 केस जो है सामने आए, जो काफी चिंताजनक है। और इसी के साथ जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ है और जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी किस तरह से उस पर रोक लगाया जाए, उस पर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और मॉनिटरिंग वहाँ पर इस तरह वहाँ पर की जा रही है। बात वहीं तीसरी बड़ी खबर की कर ले तो मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत जो है महापौर लगातार प्रतिदिन 2 वार्ड में जाकर वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत ही उस शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण भी वहाँ पर कर दिया जाता है। मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम लगातार जो चल रही है और ये जो है 5 अगस्त तक जो है लगातार चलती रहेगी। जी ऐसी तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज जो है नेटवर्क नजर जो बने रहेगी। जी अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। शैलेंद्र परासर हमारे साथ ब्यूरो चीफ वहां से लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें भोपाल से रहने वाली हैं? बिल्कुल आयुषी, आज की अगर शुरुआत करते हैं तो सरकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिस तरह से प्रदेश को नवीन योजना हीमोग्लोबिन पैथी की नवीन शुरुआत योजना की शुरुआत की, इसके तहत लोगों की मृत्यु दर में यहाँ पर कमी आएगी और इस योजना के तहत सिकल मरीजों के लिए यह राहत मिलेगी। दूसरी अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को खनिज क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अवार्ड दिया गया और सराहना की गई, जिसके साथ साथ खनिज क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और तीसरी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू द्वारा जिस तरह मध्य प्रदेश में आने के बाद यहाँ पर सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों से समर्थन की मांग की और अपनी राय भी व्यक्त की कि जिस तरह से उनकी देशभक्ति की उनकी भावना है उसको तहत अपील की यहाँ के बीजेपी विधायकों के द्वारा कि वो उन्हें समर्थन दें। और साथ ही साथ इसके साथ उन्होंने भोपाल स्वागत पे जिस तरह से आदिवासी जनजातीय कार्यक्रमों को सीएम हाउस में रखा गया उसकी भी सराहना करते हुए सबसे आलीशान स्वागत भी बताया। चौथी अगर बात कराएं यहाँ पर तो प्रदेश के 52 जिलों में ग्राम पंचायत सरकार बन चुकी है। अब यहाँ पर 52 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की कवायद जारी है, जिसमें से 25 कांग्रेस के यहाँ पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष उनका मत देखने में आया। तो वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 11 समर्थक जिला पंचायत अध्यक्ष के बीजेपी के बनने जा रहे हैं। वही 14 अलग जो निर्दलीय जीते हुए उनमें से निर्दलीय यहाँ समर्थक नजर आ रहे हैं। और अगर तीसरी हम बात करें यहाँ पर भोपाल की, तो भोपाल में लगातार जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व में कांग्रेस के थे लेकिन बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद वो सीधे तौर पे बीजेपी के होगा। और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में हो गए,
तो यहाँ पर देखने में यह आएगा आयुषी कि जिस तरह से 10 जिला पंचायत सदस्यों में कांग्रेस को समर्थन 6 सीटों पर मिलता नजर आ रहा है, तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी को समर्थन है और 2 निर्दलीय, जिसमें 2 निर्दलीय में एक समर्थक बीजेपी और कांग्रेस का। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को मौका सेंधमारी का भी मिलेगा, क्योंकि 2 समर्थक के अलावा कांग्रेस द्वारा जिस तरह से कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, तो इनके बाद यहाँ बीजेपी को कहीं ना कहीं मेल जोड़ और सेंधमारी करने की मौका मिल जाए। और वहीं अगर पांचवी हम बात करें तो यहाँ पर लगातार आयुष्मान योजना के अंतर्गत जिस तरह से पूरे प्रदेश के अस्पतालों में भ्रष्टाचार की शिकायत आने के बाद अब तक 7 अस्पतालों पर कार्रवाई हो गई है, और जिसमें से अभी हाल ही की हम बात करें तो यहाँ पर आयुष्मान भारत अस्पताल, जीवन श्री हॉस्पिटल और अपेक्स अस्पताल, इन पर सीधे तौर पर उनको बंद कर दिया गया है और उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई है। आयुषी जी, चलिए आप सभी रिपोर्टर जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। हेलीकॉप्टर से जालौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो आज जालौन को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से जालौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। बुंदेलखंड वासियों को आज बड़ी सौगात, एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कानपुर पहुंचे। सीएम योगी ने पीएम मोदी का वहां पर स्वागत किया है। हेलीकॉप्टर से जालौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो एक्सप्रेसवे की आज शुरुआत, उद्घाटन होने जा रहा है। कानपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। 11:30 बजे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के वो आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हैं और वहां से वो हेलीकॉप्टर से जालौन के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। तो हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी आज जालौन जाएंगे। तो कानपुर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। तो चलिए अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। यहाँ से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं दिल्ली से, विस्तार से दर्शकों को बताएं। संसदीय बोर्ड की आज शाम 6 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आज बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने कैंडिडेट का नाम घोषित कर सकती है। इस बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। ऐसे में दूसरी ओर अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा करने के लिए विपक्ष 17 जुलाई को बैठक कर सकता है। वहीं अगर बात कर ले तो यशवंत सिन्हा आज शनिवार को राजधानी के होटल BNR में चाणक्य में आज 12 बजे कांग्रेस के संसद विधायकों के साथ आज राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात कर ले तो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज शनिवार को आज शाम 4 बजे लोकसभा संसदीय नेताओं की बैठक आज बुलाई है, जिसमें आगामी सत्र की कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बात कर ले अगर कांवड़ की तो इस बार कांवड़ियों के लिए हरिद्वार से दिल्ली के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। योजना ये है कि हाईवे पे एक साइड जो है वो कांवड़ी चलेंगे और दूसरी तरफ से जो यातायात है वो बाधित ना हो, वो भी चलता है और कांवड़ी भी जो है वो सुरक्षित रहें। उसको देखते हुए इस बार ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इससे पहले देखा गया था कि कांवड़ियों के लिए यातायात को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वहीं अगर बात कर ले तो आज GST को लेके दिल्ली में जितनी भी आटा और दाल मिले हैं वो बंद रहेंगी। हालांकि इसके लिए व्यापारी जो संगठन है उन्होंने पहले ही जानकारी जरूर दे दी थी कि आज हम GST के विरोध में, जो कि काफी समय से व्यापारियों के विरोध दर्ज किया जा रहा था, उसको देखते हुए आज उन्होंने एक बार फिर से बंद रखने का कहा है। दिल्ली में आज दाल मिल और आटा की जो चक्की होती है वो आज बंद रहेंगी। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 600 से ज्यादा मामले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राहत की बात यह है कि कोई मौत दर्ज नहीं की गई है।
जैसा कि देखा जा रहा था कि लगातार मौतों के आंकड़े भी दिल्ली में सामने आ रहे थे, लेकिन फिलहाल 24 घंटे में कोई मौत कोविड-19 की तरफ से दर्ज नहीं की गई है। वहीं अगर बात कर ले तो 15,000 से ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में कोविड की गई है, और जिस तरीके से देखा गया कि बूस्टर डोज की जो शुरुआत की गई है, उसको देखते हुए दिल्ली में जो कैंप लगाए गए हैं, सरकारी अस्पतालों में कैंप लगाए गए हैं, लोग लगातार वहां पे आ रहे हैं और बूस्टर डोज लगाना अब उनको शुरू भी कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं मौसम की, तो दिल्ली में जो मौसम है उसमें गर्मी का मिजाज लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मानसून की शुरुआत दिल्ली में हो गई है, लेकिन दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दिल्ली में अगर बात कर ले तो पिछले 12 दिनों से लगातार आईएमडी का जो पूर्व अनुमान है वो दिखता हुआ दिख नहीं रहा है कहीं भी, क्योंकि जिस तरीके से बारिश होने की संभावना जताई जाती है तो दिल्ली में वो बारिश दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। अगर आज की बात कर ले तो दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो दोबारा से 35 डिग्री को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 29 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि आंशिक रूप से बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन दिल्ली वालों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। उमस और तेज धूप दिल्ली में खिली रहेगी, क्योंकि बीच बीच में बादल और धूप की जो लुका छुपी है वो दिल्ली में लगातार देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन उससे गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। जी गजेंद्र, देखिए राष्ट्रपति जो पद के लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए तो उम्मीदवार का नाम घोषित हो चुका है, द्रौपदी मुर्मू। आज उपराष्ट्रपति के नाम पर भी मंथन किया जाएगा, तो क्या लगता है कि आज फाइनल मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार है उनके ऊपर फाइनल मुहर लग सकती है। और अगर हम बात करें तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कई नामों पर भी मंथन चल रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले जो अब्बास नसीब हैं, माफ कीजिएगा, नकीब हैं, उनको और उनके साथ साथ जो राज्य पाल जगदीश हैं, उनको भी उनका नाम भी सामने आ रहा है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और नजमा जी का भी नाम सामने आ रहा है। इनमें से किसी के नाम पे आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए मुहर लग सकती है। जी देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसी को लेकर के आज वो फेयरवेल डिनर देने जा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल सभी जो राज्य के हैं वहां पर शामिल होंगे। इसको लेकर के अभी क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज डिनर पे सभी को बुलाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, और आज यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को लेके चर्चा की जा सकती है, जैसा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो भी चर्चा की जा सकती है, और जिस तरीके से अब राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होना है वो किस तरीके से किया जाएगा और उसमें किस व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी और किन को किस तरीके से अपना योगदान करना है और किस तरीके से वोटिंग की जाएगी, और उसके ऊपर पूरी चर्चा आज इसमें की जानी है। और उसके बाद जो है जैसा कि देखा जा रहा है, जो द्रौपदी मुर्मू है उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो आगे बढ़त भी लेती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके की सामने सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ऐसे में लगभग द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वहीं पे बात कर ले तो यशवंत सिन्हा की, तो आज वो भी शनिवार को राजधानी के होटल में, चाणक्य होटल में 12 बजे कांग्रेस संसदीय विधायकों के साथ आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही वो आज चर्चा करने वाले। जी चलिए, शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम राज्य की अहम खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।